शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक और दिन, एक और नया सप्ताह परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश, एक नई जानकारी लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं पास्टर राज मसीह और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का संदेश जो है वो है सलाम के विषय पर। सलाम, जब हम, क्योंकि हमने देखा पुराने जो क्रिश्चियन है, पुराने ईसाई जो जिन्हें कहा जाता है, क्रिश्चियन कह सकते हैं, वो लोग सलाम को ही सलाम से ही संबोधित करते हैं, मतलब अभिवादन करते हैं सलाम के साथ। सलाम भैया, सलाम बुआ, सलाम माँ, सलाम बाप, पापा, सलाम। इस तरह से हम सलाम को महत्व देते हैं और इस पर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है। कई बार लोग ये कहते हैं कि क्या सलाम बोलते रहते, ये तो दूसरे पंथ की भाषा है। लेकिन बाइबल में भी सलाम का शब्द आया है। हम जब पढ़ते हैं मत्ती 28 के 9 पद में, वहाँ पर यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा सलाम। तो क्या सलाम बोलना चाहिए क्रिश्चियंस को? क्या सलाम बोलना चाहिए? ये सवाल है, क्योंकि लोग मुझसे सवाल करते हैं तो फिर मुझे उसका जवाब देना भी ज़रूरी है। तो आज इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा ये विषय थोड़ा संवेदनशील है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज़रूरी बात है ये, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सलाम शब्द जब भी आता है हम सोचते हैं कि ये मोहम्मडन जो कम्युनिटी है उनका ये शब्द है, लेकिन बाइबल में, हिंदी की बाइबल में सलाम पाया जाता है। तो फिर क्या है? आज हम देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइबल के संदर्भ में कि सलाम शब्द का अर्थ क्या है और उसका संबोधन क्या है। तो बने रहें मेरे साथ, पूरा संदेश सुनें और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। और ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे श्रापित हुए या कैसे श्रापित बने। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, बेसिक बाइबल स्टडी। ये कोर्स सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा है ये। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे पूरी जानकारी दीजिए, मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और प्रभु जी तेरी महिमा करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत संदेश को। संदेश है, क्या क्रिश्चियंस जो हैं या ईसाई कह सकते हैं, मसीही कह सकते हैं, वो सलाम बोल सकते हैं? आज का जो हमारा विषय है थोड़ा संवेदनशील है और लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे पूछा है, क्या पास्टर जी बताइए, क्या हम लोग जो मसीही लोग हैं क्या वो सलाम बोल सकते हैं, क्या उसका संबोधन कर सकते हैं? क्या सलाम बोलना बाइबल के अनुसार है? आज हम अपनी राय से नहीं बल्कि बाइबल और मूल भाषा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि बाइबल हमें इस विषय में क्या बताती है और मूल भाषा में सलाम का अर्थ क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 9 पद को पढ़ना पड़ेगा। वहाँ पर यीशु मसीह जी उठने के बाद कुछ स्त्रियों को मिलते हैं और उनसे कहते हैं सलाम। यानी क्या? और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया, पांव छुए और यीशु मसीह को दंडवत किया। सलाम, यीशु मसीह ने पहले कहा सलाम। सलाम का अर्थ होता है, अगर हम देखें, सलाम का अर्थ होता है
सलामत रहो या खुश रहो या तुम्हें शांति मिले या आशीषित रहो या कह सकते से गॉड ब्लेस यू। लेकिन इंग्लिश की बाइबल में जो शब्द आया है उसको हम देखेंगे। ये अब यही वचन KJV में पढ़ें तो वहाँ क्या लिखा है KJV बाइबल में, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख लीजिए कि इंग्लिश में जो पूरा सेंटेंस है इसमें एक शब्द आया है ऑल हेल। ऑल हेल, तो ऑल हेल जो है हिंदी में सलाम और अंग्रेजी में ऑल हेल, क्या दोनों अलग अलग बातें हैं? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ऑल हेल का अर्थ क्या है। KJV की जो अंग्रेज़ी है, आप पढ़ना KJV की बाइबल जो है उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इंग्लिश के शब्द हैं। तो सामान्य अंग्रेजी से थोड़ी अलग अंग्रेजी है KJV बाइबल में। पुरानी अंग्रेजी में ऑल हेल का अर्थ था अभिवादन, जय हो, आनंदित रहो या कुशल से रहो। इसलिए इसे आज के अर्थ में केवल सबको सलाम समझना ठीक नहीं होगा। मत्ती 28:9 में यीशु उन स्त्रियों का अभिवादन कर रहे हैं, कह रहे हैं सलाम। मूल यूनानी में क्या लिखा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 9 पद में मूल यूनानी में यीशु का शब्द है। यीशु मसीह ने यूनानी भाषा में कहा है सलाम है। तो क्योंकि नया नियम, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं सलाम। तो ये यूनानी भाषा का एक शब्द है चैरिटी। चैरिटी, तो इसका मतलब क्या है सलाम। और आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका संबंध चैरो से है, जिसका अर्थ है आनंदित होना, प्रसन्न होना, और अभिवादन के रूप में इसका अर्थ है जय हो या आनंदित रहो। इसलिए विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद अलग शब्दों में हुआ है। 3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मूल यूनानी भाषा में चैरिटी है, और KJV में है ऑल हेल, और हिंदी में है सलाम। लेकिन मूल भाव है अभिवादन करना। तीनों का एक ही निचोड़ है, अभिवादन करना, सलाम करना, यानी कि एक सभ्यता के तौर पर। जैसे आजकल हम बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, कैसे हैं, ये शब्द हैं। तो इनका जो निचोड़ आता है वो आता है सलाम। हम पुराने जो क्रिश्चियन हैं, जो पैदाइशी क्रिश्चियन है, वो सलाम ही यूज़ करते हैं, वो सलाम ही बोलते हैं। और इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। लोग कहते हैं ये तो दूसरे पंथ का शब्द है, इसे क्यों बोलते हैं, हमें तो प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए, हमें तो जय मसीह की बोलना चाहिए, हमें नमस्कार बोलना चाहिए, क्योंकि बाइबल में नमस्कार भी लिखा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है सलाम, ये यूनानी भाषा का शब्द है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट किया गया है। क्या यीशु ने केवल मत्ती 28:9 में ही अभिवादन किया? नहीं, दूसरी जगह भी यीशु मसीह ने अभिवादन किया, लेकिन वहाँ सलाम नहीं बोला। अब इसको अच्छी तरह से समझिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 19 पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है, यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हो सकता है यहाँ पर यीशु मसीह बोल सकते थे सलाम, जैसे कि उन स्त्रियों को बोला। जी उठने के बाद की घटना है दोनों। और उसके बाद इसी के 21 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 20 के 21 अध्याय आयत में, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और 26 आयत में भी यीशु मसीह ने फिर क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। यानी प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिलने पर शांति का अभिवादन कर रहे हैं। सलाम या तुम्हें शांति मिले, आनंदित रहो, इस तरह से ये एक अभिवादन है। सलाम जो है एक अभिवादन है। सलाम शब्द का संबंध शांति से है, कि तुम्हें शांति मिले। यीशु मसीह ने, अभी मैंने आपको 3 संदर्भ बताए हैं यूहन्ना 20 अध्याय के 19, 21 और 26 पद में से। सलाम शब्द का संबंध शांति से है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ। सलाम शब्द अरबी भाषाई परिवार में शांति और कुशलता के विचार से जुड़ा हुआ है। आ गई वही बात, अरबी, ठीक है, समझिएगा इस बात को।
और बाइबल में शांति का अभिवादन कोई गलत चीज़ नहीं है। पौलुस की पत्रियों में भी हम देख सकते हैं, जब पौलुस रोमियो 1 अध्याय के 7 पद में लिखते हैं तो वो कहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। ये भी एक अभिवादन है कि तुम्हें शांति मिले यीशु मसीह ने, मैंने जैसे आपको बताया यूहन्ना 20 अध्याय के 19, 21 और 26 पद में। यहाँ पर रोमियो 1 की 7 पद में संत पौलुस भी कह रहे हैं तुम्हें शांति मिले। और पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के 3 पद में भी देखिए क्या कहा है संत पौलुस ने, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो बाइबल में अभिवादन के समय शांति की कामना करना बिल्कुल सामान्य बात है। ये तो हम रोज़मर्रा के जीवन में भी इन बातों को हम यूज़ करते हैं कि तुम्हें शांति मिले, खुशी रहो, आनंदित रहो। तो सलाम शब्द कोई बुरा शब्द नहीं है। तो क्या ईसाई सलाम बोल सकते हैं? क्या क्रिश्चियन सलाम शब्द का उपयोग कर सकते हैं? सीधा सा जवाब है हाँ। केवल सलाम शब्द बोलने मात्र से ही कोई गैर ईसाई या पापी नहीं हो जाता। इसको बड़े गौर से सुनिएगा, एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ सलाम बोलने से। क्योंकि कहते हैं क्या है यार, तो दूसरे पंथ का है, ये तो मुसलमान लोग बोलते हैं सलाम और तुम सलाम करते रहते हो, जय मसीह की बोला करो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जो टोका टाकी करते हैं कि सलाम नहीं बोलना चाहिए, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि केवल सलाम शब्द बोलने मात्र से ही कोई गैर ईसाई या पापी नहीं हो जाता, क्योंकि शब्द का अर्थ और उसका धार्मिक संदर्भ दोनों अलग अलग बातें हैं। जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है और किस भाव में वो बोला जा रहा है उसका क्या मतलब है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो केवल शब्द के आधार पर उसे गलत ठहराना उचित नहीं होगा। बाइबल हमें शब्दों के साथ साथ मन और उद्देश्य को भी देखने की शिक्षा देती है। सिर्फ शब्दों पर अगर हम गौर करेंगे तो कंट्रोवर्सी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे। हमें बहुत गहराई से उसके अंदर उस संवेदना को ढूंढना है, उस भाव को ढूंढना है जिस भाव से वो बोला गया है। यहाँ पर हमें एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ पर अब मैं एक संतुलित बात आपको बताना चाहता हूँ। ईसाई होने के नाते या क्रिश्चियन या मसीह होने के नाते हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूँ, हमें ये भी देखना चाहिए कि मैं वह शब्द किस अर्थ में और किस उद्देश्य से बोल रहा हूँ। मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं कौन सा शब्द बोल रहा हूँ, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस शब्द को बोलने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति सलाम शब्द को केवल सामान्य अभिवादन के रूप में बोलता है तो वह अलग बात है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे धार्मिक विश्वास की घोषणा कर रहा है जो उसके मसीही विश्वास के विपरीत है तो ये अलग विषय है। इसलिए हमें शब्द और विश्वास में अंतर करने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। हमें सिर्फ शब्दों में पढ़कर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी, कोई लड़ाई झगड़े या कोई बहस नहीं करनी, हमें किसी बहस में नहीं पड़ना। अगर कोई सलाम बोल रहा है तो उसका सीधा सा एक जवाब हमने देखा है। जब यीशु मसीह ने स्त्रियों से कहा सलाम तो उन्होंने दंडवत किया, पैरों में गिर के दंडवत किया। हम कह सकते हैं अगर कोई सलाम कर रहा है तो मैं आपको भी सलाम। सलाम का मतलब होता है सलामती, हम तो दूसरे की सलामती मांग रहे हैं, हम उन्हें शांति दे रहे हैं। तो फिर मत्ती 28:9 का सही निष्कर्ष क्या है? अब वापस मत्ती 28:9 पर आते हैं। यीशु ने स्त्रियों से कहा सलाम। अब ध्यान से सुनिए, हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। इसका भाव क्या है? सलाम बोलने का जो भाव है वो क्या है? अभिवादन, जय हो, आनंद हो। इसके बाद स्त्रियों ने क्या किया? वचन कहता है उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। यहाँ एक और सुंदर बात दिखाई देती है। यीशु ने अभिवादन किया और स्त्रियों ने यीशु को दंडवत किया। यानी कि सलाम शब्द यहाँ यीशु की पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं था। यीशु ने स्वयं उसका अभिवादन किया। यीशु मसीह ने खुद पहले होकर उनका अभिवादन किया है। इसलिए मत्ती 28 अध्याय के 9 पद को यह साबित करने के लिए इस्तेमाल करना कि सलाम शब्द ईसाइयों के लिए गलत है,
बाइबल के संदर्भ के अनुसार सही निष्कर्ष नहीं होगा। अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, तो आज के संदेश का निष्कर्ष क्या है? क्या ईसाई सलाम बोल सकते हैं? मैं दावे से कह सकता हूं, हाँ। केवल सलाम शब्द बोलना अपने आप में पाप नहीं है, ना ये कोई गलत काम है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 9 पद में यीशु ने अभिवादन किया। और फिर हमने देखा यूहन्ना 20 के 19, 21 और 26 में यीशु ने शांति का अभिवादन किया। इसलिए हमें शब्दों पर झगड़ा करने के बजाय उनके अर्थ, संदर्भ और अपने विश्वास को समझना चाहिए। मसीह विश्वास केवल शब्दों का धर्म नहीं है। मसीह विश्वास केवल शब्दों का धर्म नहीं है, यह हृदय और विश्वास का संबंध है। इसलिए किसी व्यक्ति को केवल उसके अभिवादन के एक शब्द से नहीं, बल्कि उसके विश्वास और जीवन से पहचानने की ज़रूरत है। अगर कोई सलाम बोल रहा है तो हम कहेंगे ये तो पुराने ज़माने के लोग हो गए, ये तो ये हो गए, वो हो गए, सलाम ही बोलते रहते हैं, तो ये गलत बात है। हम उनका भाव तो देखें, वो अभिवादन कर रहे हैं हमारा। यीशु मसीह ने खुद इस शब्द को यूज़ किया है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में और यूनानी भाषा में मैंने उसका आपको मीनिंग बता दिया है। तो सलाम बोलना क्रिश्चियंस के लिए गलत नहीं है। सिर्फ शब्दों पर गौर नहीं करना हमने उस व्यक्ति के भाव को देखना है, उसकी फीलिंग को देखना है कि वो किस फीलिंग से हमें सलाम बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नई बात सीखी है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे श्रापित बने। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से ऐसी ही बहुत सारी जानकारियाँ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे बाइबल स्कूल की जो अगला बैच है 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। थोड़ी सी सीटें बाकी हैं। इस नंबर पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अपने आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस कोर्स को करें, ये मैं आपको एडवाइस करता हूँ। ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग सीख कर आज मिनिस्ट्री कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आप सबको मैं यीशु मसीह की तरफ से कहता हूँ सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।